नमस्कार दोस्तों, भारतीय सरकार के द्वारा 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित कर अनाउंस कर दिया गया है। जी हां, आपको पता होना चाहिए हर साल जब भी हमारी फसल की बिजाई होती है तो उस बिजाई के पहले भारतीय सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाउंस किया जाता है ताकि उसके अनुसार किसान अपनी फसलों की बिजाई कर सके और आगे आने वाले समय के अंदर उसके अनुसार ही फसलों को लगा सके। और इससे पहले जब आपका एमएसपी अनाउंस होता है तो एक कमेटी है जिसको हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कैश कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा जो एमएसपी है वो रिकमेंड किया जाता है और फिर ये एमएसपी आपका अनाउंस होता है। अब बात करें यहां पर एमएसपी तो पैडी यानी कि धान के लिए कॉमन और ग्रेड ए के लिए 2369 और 2389 रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 69 यानी कि 69 रुपए ज्यादा है। वहीं बाकी फसलों के लिए भी आपका एमएसपी जो है वो आपके सामने है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे कॉटन की बात करें तो मीडियम स्टेपल के लिए 7710 और लॉन्ग स्टेपल के लिए 8110 रुपए यहां पर दिए गए हैं। तो अब ये प्राइस तो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक और भी मेथड होता है इस A2+FL के अलावा, जिसको हम लोग C2 मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस आपका है वो A2+FL मेथड के आधार पर है और C2 मेथड MS स्वामीनाथन जो कमेटी है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसके अंदर लैंड रेंट इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि अभी तक किसानों को नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी अगर किसानों के एमएसपी के आधार पर ही परचेजिंग हो जाए तो काफी फायदा हो सकता है। लेकिन आज भी केवल भारत के अंदर गेहूं और चावल की फसल ही एमएसपी पर खरीद होती है, वो भी केवल 6% किसान ही अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पाते हैं, बाकी किसानों को यह लाभ नहीं मिलता। जी हां, और ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। तो इस चीज को और इस प्रकार के और भी एग्रीकल्चर फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।